तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो हम लोगों का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 14 और 15 दिसंबर को कंडक्ट होना है। तो कल दोस्तों 14 दिसंबर है, तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर ही रहे होंगे और सभी साथियों ने अपने मेन जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को जो मेरे लाने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कई बार दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम में ये देखने को मिला है कि जब हम लोगों को लैंग्वेज हम लोग फिल करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करते समय, हम लोगों से पूछा जाता है कि लैंग्वेज फर्स्ट आप कौन सी लेना चाहेंगे, लैंग्वेज सेकंड कौन सी लेना चाहेंगे। तब हम लोग अपनी अपनी भाषाएं जो हम लोगों को पसंद हैं, जैसे कई लोग हिंदी इंग्लिश का चयन करते हैं, हिंदी को फर्स्ट कर देते हैं, इंग्लिश को सेकंड कर देते हैं। कई साथी ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश को फिल करते हैं और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी को फिल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि एक उदाहरण और लें तो कई साथी होते हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, सेकंड में संस्कृत कर देते हैं, और कई लोग होते हैं जो लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत और लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को एग्ज़ाम में गलती क्या नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों कई बार ये देखने को मिला है कि जो सेंटर में या लैब में कई बच्चे होते हैं इस तरह के कि मान के चलिए ये गलतियां करते ही हैं भाषा से संबंधित। क्योंकि दोस्तों जब आप लोगों को एग्ज़ाम में पेपर मिलता है, हम लोग पहले दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं चर्चा कर लेता हूँ कि मैंने जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया तो मेरी लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा फर्स्ट जो थी मेरी वो हिंदी थी, और लैंग्वेज सेकंड जो थी मेरी वो इंग्लिश थी। अब मान के चलिए दोस्तों मुझे जब एग्ज़ाम सेंटर में मैं गया, मैं अपनी लैब में बैठा और मुझे जब पेपर दिया गया, तो पेपर में दोस्तों ये मान के चलिए 4 भाषाएं मिलेंगी आपको। समझते जाइएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग मान के चलिएगा कि गलती कर देंगे और जिनको पता नहीं है इसके बारे में वो तो डेफिनेटली ये गलती करके आएगा। तो जैसे कि मान के चलिए दोस्तों मैं 4 भाषाएं कैसे कह रहा हूँ कि आपको उसमें भाषा प्रथम में यानी लैंग्वेज प्रथम में हिंदी मिलेगी और लैंग्वेज सेकंड भी हिंदी मिलेगी, और लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश मिलेगी और लैंग्वेज सेकंड भी इंग्लिश मिलेगी। एक ही पेपर में 4 भाषाएं दोस्तों मिलेंगी। तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करते समय आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट क्या रही है। जैसे मैंने हिंदी भरी और सेकंड में मैंने इंग्लिश करी, तो दोस्तों जो पेपर में मुझे लैंग्वेज फर्स्ट वाली हिंदी होगी वही करनी है, लैंग्वेज सेकंड वाली हिंदी नहीं करनी है दोस्तों। बार बार बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बाद में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। ये जानकारी कई लोगों को नहीं मिल पाती है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। लैंग्वेज फर्स्ट यदि आप लोगों ने हिंदी चूज की है, चयन किया है आप लोगों ने, तो आपको जो पेपर दिया गया है उसकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी को ही सॉल्व करना है, लैंग्वेज सेकंड हिंदी को सॉल्व नहीं करना है। और यदि दोस्तों आप लोगों की लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है तो आपको पेपर की लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश को ही सॉल्व करना है, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश को सॉल्व नहीं करना है। ये दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। तो दोस्तों अगर कई साथी होंगे कि उन्हें ये लगेगा कि हमें सर वहाँ पर मान लीजिए भूल गया, तो दोस्तों आप लोगों के एडमिट कार्ड पर साफ साफ लिखा होगा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करते समय लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी भरी थी और लैंग्वेज सेकंड कौन सी भरी थी। ये दोस्तों इतनी बड़ी कमी होती है कि ये मान के चलिए कई साथी क्या करते हैं, उन्होंने एग्ज़ाम पेपर खोला और लगातार जो सब्जेक्ट आते चले गए वो लोग सॉल्व करते अपने चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार ये देखने को मिलता है कि जैसे मान के चलिए कि पहले सीडीपी सब्जेक्ट आ गया, फिर मान के चलिए इंग्लिश का सब्जेक्ट आ गया लैंग्वेज फर्स्ट का, फिर मान के चलिए हिंदी का आ गया लैंग्वेज फर्स्ट का। तो हम लोग लाइन से करते चले जाते हैं, हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी भाषा प्रथम कौन सी थी और भाषा द्वितीय कौन सी थी। तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जिन साथियों को ये पता नहीं हो, अपने साथ में जो एग्ज़ाम देने वाले आपके साथी जा रहे हों, यदि उन तक ये जानकारी नहीं हो तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा,
ताकि सभी साथी जो अपने साथ के हैं उनसे ये गलतियां तो कम से कम एटलीस्ट हो ना पाए। क्योंकि दोस्तों क्वालिफाई तो करना ही है, और अगर इस तरह की चीज़ें हम लोग गड़बड़ कर देंगे तो क्वालिफाई तो छोड़िए, ये मान के चलिए कि बहुत ख़राब स्कोर जाएगा। तो ये गलतियां दोस्तों सभी से ना हो, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो चलिए दोस्तों, अपना एग्ज़ाम अच्छे से करिए। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।